बालक कहे तो तरी बाता, जो बालक कहे तो तरी बाता, जो बालक कहे तो तरी बाता, जो बालक कहे तो तरी बाता। सुनत मुदित मन पितु अरु माता, सुनत मुदित मनो पितु अरु माता, सुनत मुदित मन पितु अरु माता, सुनत मुदित मन पितु अरु माता। जो बालक कहे तो तरी बाता, जो बालक कहे तो तरी। हमारे घरों में छोटे छोटे बालक तोतली बोली बोलने लगे तो मन बड़ा प्रसन्न हो जाता, और जहां स्वयं भगवान तोतली बोली बोल रहे, तोतली बोली जो बोल लेते हैं बालक छोटे छोटे, उन्हें देख के मन प्रसन्न हो जाता है आनंद में। और देखो इसी मध्य में भक्त कुछ निवेदन कर रहे हैं तो बोलना पड़ता है। अभी जैसे जिला पंचायत जी ने कलश वाली माताओं का, कन्याओं का सम्मान किया, ऐसे ही हमारे भैया जी भी करना चाहते हैं, तो आप लोग यहीं पर एक किनारे पर फिर आ जाएं। इस किनारे पर आ जाना, इस तरफ, जिससे कथा भी चलती रहे। और भैया आप इधर आ जाओ। जय हो, खूब आनंद बना रहे। जय हो, जय, खूब आनंद हो। हाँ, वहीं किनारे पे पहुंच जाओ सब कन्याएं, माताएं। देखो सब वयोवृद्धों का आशीर्वाद मिलता है हम लोगों को, यही प्रसन्नता है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। भगवान ने एक दिन तोतली बोली बोलते हुए घर से बाहर निकल गए। अब देखो समझना, भगवान ने क्या किया, तोतली बोली बोलकर घर से बाहर निकले और मिट्टी के ढेर पर बैठकर अब भगवान ने मिट्टी खाना प्रारंभ की। मिट्टी खाना प्रारंभ कर रहे। अच्छा, मिट्टी ही क्यों खाई? इस मिट्टी में जाने कितने साधु संत महात्माओं का तप लगा हुआ है। इस मिट्टी में जाने कितने बाबा बैरागियों का आसन लगा है। इस मिट्टी को खाकर सभी का कल्याण मेरे प्रभु कर रहे हैं। इसी मिट्टी में जाने कितने संत आत्मा, वीर आत्माओं ने लोट पोट कर जीवन का आनंद लिया है। तो सबके आनंद को लेते हुए आज भगवान मिट्टी के खेल को खेल रहे हैं। भगवान मिट्टी खा रहे। एकदा क्रीडमानस्ते रामाद्या गोपदारकः कृष्णं भक्षितवानमिति मृदम इति मात्रम निवेदयन्। कृष्णं भक्षितवानमिति मृदम इति मात्रम निवेदयन्। अब बार बार मिट्टी भगवान खा रहे। ग्वाल वालों ने भी मिट्टी खाई। अब सब ग्वाल वाले अब मिट्टी कन्हैया को खाता देखकर मां यशोदा के पास पहुंच गए। सुनरी यशोदा माई, तेरे लाला ने माटी खाए। जसोदा तेरे लाला ने माटी खाई। हे यशोदा मैया, तेरा कन्हैया मिट्टी खा रहा। जसोदा तेरे लाला ने माटी खाई। जसोदा तेरे लाला ने माटी खाई। माटी
खाई जाने ब्रज रज खाई जाने माटी खाई जाने ब्रज ब्रज रज खाई जाने माटी खाई जाने ब्रज रज खाई जाने माटी खाई जाने ब्रज ब्रज रज खाई तेरे लाला ने माटी खाई जसोदा तेरे लाला ने माटी माटी खाई ए छोटो सो माटी को डेलो छोटो सो माटी को डेलो छोटो सो माटी को डेलो डेलो छोटो सो माटी को डेलो तेरे लाला ने मुख में मेलो तेरे लाला ने मुख में मेलो जामे गटक गटक गटकाई गटक गटक गटकाई जसोदा तेरे लाला ने माटी खाई जसोदा तेरे लाला ने माटी खाई माटी खाई जाने ब्रज रज खाई जाने माटी खाई जाने ब्रज ब्रज रज खाई जाने माटी खाई जाने ब्रज रज खाई जाने माटी माटी खाई जाने ब्रज रज खाई तेरे लाला ने माटी खाई जसोदा तेरे लाला ने माटी खाई जसोदा तेरे लाला ने माटी माटी खाई अरे मैया तेरे कन्हैया ने मिट्टी खाई माँ यशोदा बोली मेरा लाला और माटी खाए गोपियों के बालक जब माटी खावे तो मैं गोपियों से कहती थी पूरा दूध दही माखन तू मथुरा बेच आती है। देख तेरा कन्हैया भूख के मारे माटी खाता है। आज कन्हैया ने मिट्टी खाई मैया बोली 9 लाख गायें हैं गौशाला में। देखो 9 लाख गायें थी नंद बाबा के गौशाला, लाखों गाय और कन्हैया मिट्टी खाए। मैया ने क्रोध में सांटी डंडा उठाया, आज इस कन्हैया का मिट्टी खाना भुला दूंगी। और जो मैया मारे क्रोध के आई कन्हैया के पास, अभी अभी कन्हैया ने मिट्टी, देखो मिट्टी खाने की लीला भगवान ने क्यों करी। एक तो बाल लीला कर रहे हैं प्रभु, ऐसा शायद ही कोई संसार में बचा रहा हो जाने बालपन में मिट्टी न खाई हो। सभी ने मिट्टी खाई है और शायद मैं फिर कहूं शायद कोई ऐसा बचा हो जहाँ पे बालपन में माँ के थप्पड़ न पड़े हो। सब पे मार पड़ी है, यहीं से बचपन हमारा प्रारंभ होता है। मैया डंडा दिखाकर बोली क्यों रे लाला तूने माटी खाई। अब वहां बोले कौन, मिट्टी मुंह में रखी है। तो भगवान सर हिलाकर कह रहे अच्छा आवश्यकता से अधिक वस्तु अगर मुंह में रख लो तो हम क्या बोल पाएंगे। तो धन्य है श्री वेद व्यास जी की लेखनी को, श्लोक भी वहीं से प्रारंभ। जैसे नहीं मैं कह दूं तंबाकू खाने वाले ने अभी खाई हो और रास्ते से कोई निकले भैया राम राम, तो वहीं से अब वहां बोले कौन, भैया राधे राधे। अरे ऐसी चीज काहे खाते हो जो भगवान का नाम भी ना निकल पाए, छोड़ो इसे, छोड़ दो। लेकिन कई लोग ऐसे भी रहते हैं कि साहब भगवान का नाम छोड़ देंगे लेकिन बीड़ी तंबाकू अरे राम भजो साहब ये नहीं छूट सकता। अच्छा कई लोगों से हम लोग कहते हैं कि देखो कथा के परिचित तब बनोगे जो कम से कम 4-5 घंटे कथा हो, तो बीड़ी तंबाकू से दूर रहना पड़ेगा। अब बोले महाराज फिर दूसरे कोई परिचित बना लो 4-5 घंटे बिना बीड़ी के, और हम लो साहब 4-5 घंटे भी जो बिना बीड़ी तंबाकू के ना रह पाए, अब वो कहें कि हम राम नाम छोड़ देंगे लेकिन ये नहीं छोड़ पाएंगे। कैसी आप स्थिति बनाए हुए,
कैसी स्थिति हमने मन में बना ली है। भगवान बोले मैया हमने मिट्टी नहीं खाई, ना हम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्या विसंसिना यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्य में मुखम। ना अहम ना माने नहीं, अहम माने मैं भक्षितवान। भक्षित कहते मैंने मिट्टी नहीं खाई, हे अम्ब हे मेरी माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई। मैया बोली जे ग्वाल वाले हमें बताकर आए। अब भगवान ने सीधे सीधे कह दिया सर्वे मिथ्या, आज ये सब झूठ बोल रहे। मैया बोली जे सब झूठ बोल रहे तुम ही अकेले सत्यवादी हो। भगवान ने विचार किया हमारे वचन पर विश्वास नहीं, अरे बड़े बड़े देवता हमारे वचन के आगे ना बोल पाए, हम तुम्हारे बालक बन गए तो तुम हमारे वचन को नहीं मान रहे। अब भगवान ने कह दिया हमारे वचन पर विश्वास ना हो तो मुंह खोल के दिखाऊं, मुंह खोलूं। अच्छा भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि मुंह खोलूं? देखो बाल लीला कर रहे, जबकि पता है कि मुंह में मिट्टी है, यदि मुंह खोलेंगे तो पकड़े जाएंगे और फिर भी कह रहे मुंह खोले। स्थिति मालूम कैसी है? हाँ, इस बात को समझ लेना। घर में माँ ने अभी 10 रुपया रखे हैं अलमारी में, बालक कमरे में आया 10 के नोट को देखा, सोचा बढ़िया रहा जो हमें मिल गया, चीज खाएंगे। अब वो 10 रुपया उठा के जेब में रखे, तब तक माँ को जरूरत पड़ी, रुपया अलमारी में रखे हैं, सो माँ लेने आई। अलमारी में रुपया नहीं है। अब मैया बोली पैसे कहाँ गए? अभी हमने रखे थे। बेटा बोला ना ना हमने नहीं लिए। मैया बोली तेरे सिवा कोई आया नहीं है। एकदम बालक अकड़ के बोला ना मानो तो जेब दिखाएं। देखो पैसे रखे जेब में ही है, लेकिन फिर अकड़ के काहे कह रहे जेब दिखाएं? अकड़ के बोलेंगे तो माँ समझेगी अब पूरे मनोबल के साथ बोल रहा है तो इसके मतलब इसने रुपए नहीं लिए होंगे। लेकिन माँ ने कहीं जेब देख ली तब तो चोरी पकड़ी जाएगी। यही स्थिति भगवान की है। मैंने मिट्टी नहीं खाई, न मानो तो मुंह खोलूं, मुंह खोलूं। भगवान क्या जाने कि मैया मुंह खुलवा के ही देख लेगी। मैया बोली मुंह खोल खोल। प्रभु ने भी सोचा लाओ मैया तुम्हें दिखाई दें कि हमारे मुख में क्या क्या है। अकड़ के बोल रही है भगवान से। मालूम भगवान किसे कहते हैं? भूत भविष्य वर्तमान जिनके चरणों में रहते हैं, संसार सृष्टि जिनके चरणों में रहती है, सूर्य चंद्रमा तारागण जिनके सदैव संग रहते हैं, उन भगवान का मुंह खुलवा कर देखेगी? मुंह खोल। सो भगवान ने धीरे से मुंह खोल दिया। सा तत्र तत्र से विश्वम जगत स्थानम चखम दिशा सात्रिताप्ति भूगोलम सबायु अग्नि इंदु तारकम। है सूर्य यहाँ और चंद्र यहाँ, तारागण यहाँ दिखाते हैं, सारा ब्रह्मांड इन्हीं में है, हम प्रभु को भूले जाते हैं, सारा ब्रह्मांड इन्हीं में है। सूर्य चंद्रमा तारागण आकाश पाताल सब दिखाई पड़े। पृथ्वी के ऊपर 7 भुवन भूर भुवा स्वाहा महाजना तपा सत्यम, और पृथ्वी के नीचे अतल बितल तल तलातल महातल रसातल पाताल सब दिखाई पड़े। मैया थर थर कांपने लगी। पुत्र के मुंह में ब्रह्मांड कहां से आ गया? मां हाथ जोड़े खड़ी है। क्या कन्हैया ने ही केवल ब्रह्मांड दिखाया है? राम जी ने नहीं दिखाया? एक बार जननी अनबाए कर सिंगार पलना पोड़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा हेतु कीन स्नाना। राम जी को मां कौशल्या ने स्नान करवाया। देखो आज भी घर गृहस्थी वाले हम तुम हैं, देखते छोटा बेटा बेटी हो
बाय माँ नहलवाए, घर वाला कोई नहलवाए तो नींद बड़ी जल्दी आती है बेटा बेटी को। और माताएं जिनके बेटा छोटे हैं यही मौका देखती हैं कि नहलवा दें और ये सो ले ताकि बाद हम भी पूजा पाठ करें। राम जी को नींद आ गई, मैया कौशल्या ने भी स्नान किया और देखा राम लला पालने में सो रहे हैं, अल्लाह पूजा और कर ले। सो मैया पूजा घर में पहुंच गई। अब पूजा करके देखा अभी भी राम सो रहे हैं, और सोचा लाओ भोग लगा दे। आप गई जहां पाक बनावा, देखो यहां पर मैं 1 मिनट के लिए रुकूंगा। आप गई जहां पाक बनावा, तुलसीदास जी ने लिखा जहां भोजन बनाया जाता है उस जगह को कहा जाता है पाक घर। लेकिन अब कोई पाक घर नहीं कहता, क्योंकि अब हो गया अपाक घर। अब बिना नहाए जहां चाय बनने लगे, रोटी बनने लगे, बढ़िया सब्जी बनने लगे, वो पाक घर नहीं है, वो अपाक घर, अपवित्र घर। तासे पाक घर कहना छोड़ दिया। अच्छा, पाक घर के बाद नाम बदला, और नाम हम तुम कहने लगे रसोई। हाँ, ये भी नाम अच्छा है। आज भी अयोध्या में जाएं, सीता माता जहां भोजन बनाती थी उस जगह का नाम सीता रसोईया, सीता रसोई आज भी लिखा हुआ है। जहां भोजन बनाने में रस होई, अच्छा भोजन में रस होता कि नहीं? जहां रस मिले उस जगह का नाम रस होई अर्थात रसोई। लेकिन अब रसोई भी कोई नहीं कहता, पढ़े लिखे हम तुम हो गए हो। अब तो किचन, सुबह से शाम लो जहां किच किच होती रहे, सास पे काम ज्यादा पड़ जाए तो सास किच किच करे, अब बहू पे पड़े तो बहू किच किच करे, अब बेटी पे पड़े तो बेटी किच किच करे। बाजी बाजी घरों में तो हम लोगों ने सुना है, रोटी बनाती जाए और कहती जाए जौले जिंदा है तौले रोटी बनवाए लो, दिखियो मरे के बाद का दशा हो। अल्यो साहब, ये भजन हो रहा है। किचन और लिखा क्या है? या तो रसोई बोलो। अब तो शहरों में हम लोग बड़े बड़े महानगरों में जाते हैं और नाम ऐसे हैं साहब कि नाम सुनने में ही डर लग जाए। हम तुम आसन पे बैठ के भोजन करते हो, चटाई बिछा के भोजन जमीन में बैठ के या चारपाई पे या तखत पे करते हैं, लेकिन शहरों में न तखत पे न बेड पे न जमीन में, वहां तो जहां भोजन किया जाता है उस जगह का नाम है डायन, डाइनिंग टेबल। गुरुजी डाइनिंग टेबल पे तो नाम ही सुन के डर लग जाए तो रोटी एक ना खबे, डायन, डाइनिंग, डायन। कैसे साहब पाश्चात्य सभ्यता में हम आप जा रहे हैं, जमीन पर बैठकर या तखत पर बैठकर भोजन करने का विधान रहा है, पालथी लगाकर भोजन करने का विधान रहा है। अब तो बफर सिस्टम में साहब जूता चप्पल पहन के बाई प्लेट में, एक ही प्लेट में साहब सब चल रहा है। अब हम ज्यादा नहीं कहेंगे, बाई में ठाकुर साहब खाए आए, बाई में पंडित जी उन्हीं की लार चाट रहे साहब। प्लेट धुलती भी है, आप देखना कभी बाई भगोने में गई और जूठा पानी बाई में जूठन भरी, चावल पूड़ी सब्जी बाई में भरे और बाने दू ऊपर से ऐसे कपड़ा मारा, समझो सब पवित्र। उसके भगोने को त्रिवेणी संगम मानो आप, एक बार प्लेट बा में नहाए आए तो बाकी सब दोष दूर। अरे साहब क्या बात करते हो, न मिट्टी लगाई न सर्फ लगाया, केवल कपड़ा मार दिया, बाई में हम तुम खा रहे हो साहब। स्थिति कितनी बदल गई है। मैया ने आप गई जहां पाक बनावा, भोजन बनाया गया, अच्छा भोग लगा दिया। अब भोग लगा के कह रही आओ प्रभु, आओ नारायण, आओ लक्ष्मी नारायण, भोग लगा लो। अब लक्ष्मी नारायण भगवान को बुला रही, और लक्ष्मी नारायण कहाँ है? लक्ष्मी नारायण भगवान पालने में लेटे, राम जी ही तो हैं। राम जी ने मन में विचार किया कितने प्रेम से मां बुलाए तो जाना पड़ेगा, हम तो प्रेम में जाते हैं। एक रूप में पालने में लेटे रहे और दूसरे रूप में भोग लगाने लगे। मैया ने आंखें खोल के देखा तो अचंभे में पड़ गई, यहां कैसे आ गया? इतना बड़ा भी नहीं हो गया।
पालने के पास जाए तो राम जी सोते दिखाई पड़े, भोग के पास आए तो राम जी खाते दिखाई पड़े। इहां उहां दुए बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विसेखा, मति भ्रम मोर के आन विसेखा, मति भ्रम मोर की आन विसेखा, मति भ्रम मोर के आन विसेखा। निज कुल इष्ट देव भगवाना, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नाना, पूजा हेतु कीन स्नाना। राम जी ने मन में विचार किया ज्यादा भ्रमित न किया जाए, तो राम जी ने दिखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागहि कोटि कोटि ब्रह्मांड। कन्हैया ने तो मुख में एक ही ब्रह्मांड दिखाया, लेकिन राम जी ने कोटि कोटि, एक कोटि का अर्थ है करोड़ से और एक कोटि का अर्थ है प्रकार से, करोड़ों प्रकार के ब्रह्मांड दिखाई पड़े। 2 बार कोटि शब्द का प्रयोग। ऐसे ही श्री रामचरितमानस में जहां मनु शतरूपा जी ने भगवान की स्तुति करी है, अब वहां भी एक ही दोहे में 2 बार कोटि शब्द का प्रयोग। नील सरोरुह नील मणि, नील नील धरि श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत काम। आपकी शोभा देखकर करोड़ प्रकार के काम भी लज्जित हो जाते हैं। मैया कौशल्या ने हाथ जोड़ लिए, मैंने तो पुत्र रूप में मांगा था, चाहूं तुम्हीं समान सुत, प्रभुसन कबन दुराव। पुत्र रूप में मैंने मांगा था, अब मैं केवल पुत्र रूप में ही दर्शन करना चाहती हूं। बार बार कौशल्या विनय करे कर जोरी, अब जन कबहू न व्यापे, प्रभु मोहि माया तोरी। आपकी माया अब मुझे मोहित ना करे। राम जी ने ब्रह्मांड का दर्शन कराया, कन्हैया ने ब्रह्मांड का दर्शन कराया। माता यशोदा ने सोचा ये बालक नहीं है, ये ब्रह्म है। भगवान विचार कर रहे, मां ने ब्रह्म रूप में यदि पहचान लिया तो संसार से माता और पुत्र को ये प्रेम नहीं दे पाएगी, वो तो भगवान रूप में पूजा करने लगेगी। और माता का स्वभाव होता है कि मां संसार में प्रचारित प्रसारित कर देगी। ये श्राप लगा है, अब मैं 2 प्रमाण आपको दे दूं। युधिष्ठिर जी ने गांधारी मैया को श्राप दिया, कर्ण हमारा सगा भाई था, आपने कभी बताया नहीं, और जब कर्ण मारा गया तब आपके आंखों से आंसू बहने लगे। अब मैं श्राप देता हूं, संसार की प्रत्येक स्त्री जाति को, माता बहन बेटी को छुपाने योग्य बात भी ये छुपा नहीं पाएंगी। और बृहस्पतिवार व्रत कथा की पोथी तो पढ़ते ही हैं सभी लोग, उसमें भी लिखा है? अब मैं पूरी बात नहीं कह सकता, उसमें भी लिखा है। तो भगवान ने विचार किया, मैया ने जाना कि हम भगवान हैं तो संसार में कह देगी, इसलिए इन्हें भुला दो। सो मैया को भुला दिया गया। अच्छा, भुला कैसे दिया? क्या हम तुम नहीं जानते हैं जो करते हैं सो भगवान करते? कर तुम कर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ ईश्वरा, सब कुछ करने वाले स्वयं भगवान हैं। लेकिन हम ये जानते हुए भी क्या मान पाते हैं? मैंने कल परसों में कहा भी था, घर किसने बनवाया? मैंने बनवाया। मंदिर मैंने बनवाया, कथा मैंने करवाई, यज्ञ मैंने करवाया, अब बेटी बेटी का ब्याह मैंने किया। हम भगवान को जानते तो हैं,
लेकिन मानते केवल अपने को ही है कि करने वाला मैं हूं। मां समझ गई कि करने वाले ये हैं, लेकिन भगवान ने भुला दिया। ऐसे ही भगवान हमें तुम्हें भुला देते हैं। कथा में, यज्ञ में, सत्संग में हम जान तो लेते हैं कि करने वाले भगवान हैं, लेकिन भगवान हमें भुला देते हैं। मां भूल गई, कन्हैया का हाथ पकड़कर घर की तरफ आई। परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया, प्रभु नंद बाबा ने कौन सा ऐसा सत्कर्म किया, यशोदा मैया ने कौन से ऐसी पूजा करी जो स्वयं भगवान जन्म दिया। देवकी मैया ने जन्म देने के माध्यम वसुदेव जी बने, पिता वसुदेव जी हैं, लेकिन नंद यशोदा माता पिता क्यों कहलाए? इसका कारण क्या है? नंदा किम करोद ब्रह्मन। देखो बड़े विज्ञ श्रोता बैठे हैं। नंदा किम करोद ब्रह्मन श्रेय एवं महोदयम, यशोदा च महाभागा पपौ यस्या स्तनम हरि। सुखदेव जी बोले, अकारण भगवान कृपा नहीं करते। करम प्रधान विश्व करी राखा, करम प्रधान विश्व करी राखा, करम प्रधान विश्व करी राखा, करम प्रधान विश्व करी राखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, करम प्रधान विश्व करी राखा, करम प्रधान विश्व करी राखा। हमारे कर्म के अनुरूप हमको फल प्राप्त होता है। तो नंद बाबा ने कौन सा सत्कर्म किया? सुखदेव भगवान बोले, अकारण प्रभु कृपा भी नहीं करते हैं। देखो हमें फल भोग का कोई ना कोई तो कारण रहता है। स्थिति मालूम कैसी हो जाती है? कभी कभी अपने पड़ोस में रहने वाले को देखकर हम ये सोचते हैं कि मेहनत मैं ज्यादा करूं, रात दिन में लगा रहूं, और इतना प्रभु ने हमें नहीं दिया। अब ये घंटे भर का काम करे, कितना प्रभु ने इसे दिया। ये कभी कभी हो जाता है। ये स्थिति उसके कर्म भोग की है। पहले जो कर कर आए हैं, अब वो कहीं ना कहीं आज उन्हें प्राप्त हो रहा है। और एक बात और समझ लेना, अन्याय से इकट्ठा किया गया धन केवल 10 वर्ष ही हमारे पास ठहरता है। पीछे तक समझ लेना। मैं फिर इस बात को दोहरा दूं, मेरा प्रयास रहता है एक एक बात आपके हृदय में उतर जाए। अन्याय से इकट्ठा किया गया धन केवल 10 वर्ष ही आपके पास ठहरेगा। अन्यायोपार्जितम धान्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति। और 11वां वर्ष लगते ही 10 वर्ष तक तो ये लगेगा बड़ा बढ़ रहे हैं, फल फूल रहे हैं। एकादशम वर्षम चा समूलो सविनश्यति। 11वें वर्ष लगते ही मूल ब्याज सहित सब नाश होने लगेगा, विनाश होने लगेगा। इसलिए प्रयास ये करें कि किसी को दुखाएं नहीं, किसी को सताएं नहीं। भगवान का कार्य भी करें तो किसी को दिखाने के लिए न करें। जैसे कथा के निमित्त हमारे डॉक्टर साहब श्री राजू सिंह जी बने हुए हैं परीक्षित जी के रूप में। ये भागवत रूपी भवसागर का सेतु आपके माध्यम से बना है। तो ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए, आपकी तो है नहीं, कि हमारा नाम हो जाए। अच्छा, कई लोग नाम के लिए कथा करते हैं, कई लोग
उन्होंने 100 फीट का पांडाल लगवाया, हम 150 का लगवाएंगे। हम क्या कम है? ऐसी भावना जहां पर है, वो आप कथा नहीं कर रहे हैं, अब वो यज्ञ दक्ष के समान यज्ञ हो जाएगा, अभिमान का यज्ञ। पद मान प्रतिष्ठा सबको एक कोने पर रखकर केवल भगवान को समर्पित होकर, जैसे हमारे परीक्षित महाराज श्री राजू सिंह जी यज्ञ कर रहे हैं, मैं प्रथम दिवस से देख रहा हूं, बिल्कुल क्रोध तो इन्हें आता ही नहीं है। अपने परिवार के कल्याण के लिए अनुष्ठानिक रूप में यज्ञ हो रहा है। देखो, कथा चाहे छोटी हो या बड़ी हो, हवन यज्ञ, छोटे से हवन कुंड में हम यज्ञ कर लें, हम बड़े सा हवन कुंड बना लें, हम 11 हवन कुंड बना लें, 51 बना लें। अच्छा, दक्ष ने कितने बने थे कोई गिनती है? करोड़ों हवन कुंड बना लिए, लेकिन पुण्य 1 पैसे का नहीं मिला। ज्यादा बड़े से बड़े हवन कुंड बनाने से ही पुण्य आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है। यदि भाव है तो केवल 5 आहुति छोड़ देने से ही आपको मिल जाएगा। ये हमारे डॉक्टर साहब के माता पिता, इनके बाबा और सभी पूर्वजों के आशीर्वाद से इतना बड़ा ये यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण होगा। ये ऐसी कृपा है, बड़े बूढ़े बैठे हैं, साधु जन बैठे हैं, आप सबका आशीर्वाद है। तो कभी मन में ये भाव ना आए। और फिर मैं दूसरी बात और बता दूं, आप कितना भी भला काम करें, लेकिन दुनिया वाले केवल भलाई ही करें, अब बड़ाई ही करें, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। राम जी ने कितने भले काम किए, उनका नाम ही मर्यादा शब्द से जोड़ दिया गया, इतनी मर्यादा रखी। राम जी के बाद मर्यादा शब्द किसी के नाम के आगे नहीं जुड़ा, लेकिन फिर भी अयोध्या में कपड़े धोने वाला वो धोबी कहता था, सीता इतने दिन लंका में बनी रही, अब फिर भी राम जी ने अपना लिया। अब राजघराने की कौन कहे, और अपनी पत्नी को पीट पीट कर कहे तू रात भर कहां रही। अब बेचारी रोती रोती कहे सरयू के किनारे में आ गई थी, अब बिल्कुल सूर्यास्त हो चुका था, नाव उस किनारे पर खड़ी थी, अब मैं तो केवल सुबह तक केवट की मल्लाह की राह देखती रही। झूठ बोलती है। इस संसार में सबके भले हो पाना ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, इसको तीसरी तरह और समझ लो, आपकी छोड़ो, हम लोग जगह जगह कथा सुनाने जाते हैं, क्या सबके मन को हम प्रसन्न कर पाते हैं? नहीं कर पाते। कई लोग कथा में बैठते हैं, जो कथा 5 बजे आरती होगी, अब एक कथा में बैठे ही बैठे काना फूसी, ठीक है डॉक्टर साहब ने बुलाए हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो पंडित जी आए उनकी बात ही अलग थी साहब, लो साहब, हाँ ये तो ठीक है, लेकिन अब वो बात नहीं। अच्छा, हम लोग इन बातों पर ध्यान दें तो कभी कथा सुना पाएंगे? हम भी अपने आश्रम पे अपने घर पे बैठेंगे कि ये तो बुराई करते। गुण दोष में सृष्टि हमेशा रही है और हमेशा रहेगी। संसार का काम है, हमारे गुण नहीं देखते, हमारे अवगुण देखते हैं, अवगुण। अच्छा, घरों में आजकल खिड़कियों में ऐसे कांच हम तुम फिट कराते हो कि भीतर वाला बाहर का बिल्कुल साफ देख लेता है, लेकिन बाहर वाला भीतर का नहीं देख पाता। अब आप लोग सोचोगे ये दृष्टांत में कांच और खिड़की कहां से आ गई? मैं बता रहा हूं। इस कांच का आविष्कार आज 10, 20, 25, 30 वर्ष पहले हो पाया। अब मान लो 50 वर्ष पहले हुआ हो, 100 वर्ष पहले हुआ हो, लेकिन उस परमात्मा ने वो कांच हमारी आंखों के लेंस में पहले ही फिट कर दिया है। सामने वाले के तो अवगुण हमें सब दिखाई पड़ते हैं, लेकिन भीतर के अवगुण ये आंखें नहीं देख पाती।
और दूसरे में तो कमियां निकाल देते हैं, ये ठीक नहीं है, ये ऐसे है, ये वैसे है, लेकिन अपने भीतर जो वो कर रहे हैं क्या ऐसा हम कर सकते हैं, ये कभी नहीं सोचा। अब मान लो अभी निर्जला एकादशी पड़ेगी, उसमें कई लोग शरबत पिलाते हैं। 6 जून की है एकादशी इस वर्ष, हमारे श्री लटूरी सिंह जी बैठे हैं, उस दिन अपने यहाँ कथा का विश्राम दिवस है? तो प्रसाद जो बांटे, शरबत जो पिलाए, ठंडा पानी पिलाए, उसकी भलाई को नहीं देखेंगे। मालूम क्या कहेंगे? हाँ कहीं से 10-20 हजार लूट लाए होंगे तो वही उड़ा रहे हैं साहब, लो साहब तुम शरबत पिलाओ बेजा कह रहे। कोई कथा भागवत बड़ी कराए, हाँ बोले आलू कहीं से झपट लाए होंगे 2-4 लाख का, तब वही कथा हो रही है साहब। अरे मान लो वो झपट लाए हैं, आप अच्छे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम दूसरे की बुराई तो ना करें। आज की कथा से ये बात सीख के जाना कि हम किसी की बुराई नहीं करेंगे। मैं प्रमाण दे रहा हूं, रामचरितमानस के उत्तर कांड में 7 प्रश्न किए काकभुसुंडी जी और गरुण जी के संवाद में, उनमें एक प्रश्न किया गया, मैं केवल एक ही रखूंगा। एक प्रश्न किया गया, संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है? अब बताओ, तुम भी सुन लेना भाई, तो सुन ही रहे हैं। सबसे बड़ा पाप क्या है? पर निंदा। दान हम खूब करते हैं, यज्ञ हम खूब करते हैं, लेकिन दूसरे की बुराई जरूर करने लगते हैं। तो हमारा सब किया कराया गोविंदाय नमो नमः। मन की तरंगे मार ले, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। हमारी ये आदतें नहीं सुधर पाती हैं। अब ये आदतें सुधरें कब? जब भगवान को हम कह दें प्रभु आप ही के सहारे जीवन है। जिसे जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसे जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ओ जिसे जीवन में मिला संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जय हो। बड़े भाव से ताली सेवा करते हुए तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास जी ने दर्शन है पाया। हो पाया सूरदास जी ने दर्शन है पाया। हो पाया सूरदास जी ने दर्शन है पाया। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया। तुलसीदास जी महाराज मोह निशा सब शोभन हारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। अब मीराबाई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। कबीरदास जी महाराज कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास जी ने दर्शन है पाया। हो पाया सूरदास जी ने दर्शन है पाया। हो पाया सूरदास जी ने दर्शन है पाया। जिनके हृदय में राम नाम बंद है, जिनके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसे जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जय हो।
नहीं है मुक्ति पाने की इच्छा, नहीं है मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है, नहीं है मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। संत चरणों में परमानंद है, संत चरणों में परमानंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद। भगवान ने इतनी लीला करी। एक दिन खेल खेल में यमलार्जुन के 2 वृक्ष खड़े थे। भगवान ने मटकी माखन की फोड़ दी, मैया ने रस्सी से ऊखल में बांध दिया। तदपि 2 अंगुलम नूनम यदि बंधम च बंधनात्। बंधे बंधे भगवान, देखो रस्सी को कहते हैं दाम तत्सम भाषा में। अब पेट से घुमाकर रस्सी बांधी, पेट को कहते हैं उदर, तो दाम धन उदर, भगवान का नाम पड़ गया। बोलिए दामोदर भगवान की जय हो। अर्जुन के 2 वृक्ष भगवान ने गिरा दिए। देखो यहां कथा के सार को हमें समझना है। कथा सार ततो गतः। अब अर्जुन के 2 वृक्ष जो गिरे पड़े हैं, दामोदर भगवान ऊखल में बंधे खड़े हैं। वृक्ष की जड़ में से एकदा ग्रहदासीसु यशोदानंद गे हनि कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधि छौमम बासा प्रतकटितटे बिभ्रति सूत्र नध्वम पुत्र स्नेह कुछ युगम जात कंपम च शुभ्रु भुजत कंकल कुंडलौ कंकलौ च। वृक्ष की जड़ में से 2 दिव्य पुरुष निकले। भगवान बोले देखो मैया ने हमें तो गुस्से में बांधा है, ऊखल तुम दोनों के बीच में फंसा, हमने बल लगा दिया, अब वृक्ष गिर गए। लेकिन वृक्ष की जड़ में कोई पुरुष भी रहते हैं, हमने आज पहली बार देखा, तुम दोनों कौन हो? बोले महाराज चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। वृक्षों में कोई पुरुष रहते नहीं है। भगवान बोले तो तुम दोनों क्या कर रहे हो? तब उन दोनों ने कहा हम कुबेर देवता के पुत्र हैं, हमारा नाम नलकूबर और मणिग्रीव है। भगवान बोले तो वृक्ष की छाया में क्या तपस्या कर रहे? ना ना प्रभु, हम तपस्या नहीं कर रहे, हमें श्राप लगा था। तो कैसे श्राप लगा? हम बड़े उद्दंड हैं, दोनों बड़े उद्यमी हैं। हमारे पिताजी ने हमें बहुत समझाया, लेकिन हमने उद्दंडता को छोड़ा ही नहीं, हमने ऊधम को त्यागा नहीं। जब पिताजी की बात हमने नहीं मानी तो स्वयं शिव जी को जाकर हमें सौंप दिया गया। अच्छा एक बात और सुन लेना, जिसे कोई ना अपना पाए उसे शिव जी अपना लेते। सर्पों को कोई अपना ना पाया, शिव जी ने अपना लिया। बिच्छुओं को कोई ना अपना पाया। चंद्रमा कलंकित हो गया, शिव जी बोले तुम भी मेरे पास आ जाओ, तो चंद्रमा को मस्तक पर धारण कर लिया। भूत प्रेतों को कोई नहीं अपना पाया। अब मालूम है राम जी की बारात अवधपुर से गई, शिव जी ने सोचा हम भी बारात देख आवे कैसी बारात है। एक स्थान पर अंधेरा पड़ा तो रोने की आवाज आ रही है, भूत प्रेत रो रहे। शिव जी बोले क्यों रो रहे हो? महाराज हमें बड़ा रोना आ रहा है। क्यों रोना आ रहा है? हमें कोई अपनी बारात नहीं ले जाता। हमने सोचा था राम जी की बारात जाएगी, राम जी से प्रार्थना करेंगे, वो समदर्शी हैं, अब वो मना नहीं कर पाएंगे, वो हमें बारात ले जाएंगे। लेकिन महाराज बारात तो बाद में जा रही, दूल्हा सरकार तो पहले ही ससुराल में पहुंच गए। अब किससे प्रार्थना करें? शिव जी बोले तो चिंता न करो,
राम जी भले ही बारात नहीं ले जा पाए, हम तुम्हें अपनी बारात लेकर चलेंगे। भूत प्रेतों को बारात शिव जी लेकर गए। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू। बड़े बड़े विचित्र बाराती शिव जी की शरण में नलकूबर मणिग्रीव आ गए। देखो, खलहु करे भल पाय सुसंगु, मिटही न मलिन स्वभाव अभंगु। खलु व्यक्ति सुसंग मिल जाए तो कुछ दिन को सुधर सकता है, लेकिन मौका मिलते ही काम जरूर बिगाड़ेगा। नलकूबर मणिग्रीव कहते शिव जी का सानिध्य मिला तो हम सुधर गए, लेकिन एक दिन शिव जी गए दर्शन देने भक्तों को, तो हम कैलाश से नीचे उतरकर हमने पहले मदिरा का पान किया। देखो श्लोक में लिखा है, बारुणीम मदिराम पीत्वा मदा घूर्णित लोचनऊ। हमने मदिरा का पान किया, हमारी बुद्धि हर गई। देखो, एक पल में बुद्धि हर लेती है मदिरा। शराब पीने वाले की कितना भी बुद्धिमान हो, अब फिर बुद्धि काम नहीं करती है। हमने अप्सराओं के संग वस्त्रविहीन स्नान किया। हम स्नान कर ही रहे थे, नारद जी आ गए। जो नारद जी ने देखा अप्सराओं के संग स्नान कर रहा वस्त्रविहीन होकर, श्राप दे दिया। जैसे 6 ऋतुओं में वृक्ष वस्त्रविहीन खड़े रहते हैं, तुम दोनों को श्राप देता हूं, दोनों को वृक्ष बनना पड़ेगा, दोनों वस्त्रविहीन खड़े रहना। जब हमने प्रार्थना करी, हे नारद जी क्षमा कर दो, अपराध तो हो ही गया। नारद जी बोले, देखो श्राप तो नहीं बदलेगा, लेकिन एक वरदान दिए देते हैं। जब तुम दोनों वृक्ष बनोगे, द्वापर युग में स्वयं भगवान अवतार लेकर आएंगे और उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के स्पर्श से तुम दोनों का उद्धार हो जाएगा। आज प्रभु आपकी कृपा से हमें उद्धार मिल गया। नलकूबर मणिग्रीव प्रभु को प्रणाम करके अपने पिता वरुण जी के धाम को पहुंचे। अब वृक्षों के गिरने की आवाज ब्रज 84 परिक्रमा में गूंजी। देखो भगवान की लीला, वृक्ष गिरे पहले, नलकूबर मणिग्रीव का उद्धार हुआ पहले, और आवाज अब सुनाई पड़ी। नंद बाबा दौड़े, यशोदा मैया दौड़ी। नंद बाबा ने ऊखल से रस्सी खोलना प्रारंभ किया। कन्हैया को बांधा किसने? भगवान रोते रोते बोले, हमने एक मटकी फोड़ दी और सो मैया ने बांध दिया। अब मैया कहे बांधा तो वहां था, यहां आया कैसे? भगवान ने सोचा बात पकड़ी ना जाए कि हमने ऊखल उठा के पीठ पे रख लिया। मैया तुम क्रोध के मारे भूल गई, यही बांधा था, यही बांधा था। अम्मा सोचे वहां बांधा था कि यहां बांधा था। नंद बाबा ने रस्सी खोली, मां ने प्रेम से कन्हैया को गोद लिया, कांधे से लगाया। भगवान मां के कान के पास जाकर बोले, आज बांधा तो वृक्ष गिराए, और जीवन में दोबारा कभी बांधा तो घर गिरा दूं, घर। मां की हिम्मत नहीं पड़ी जो दोबारा कभी बांध पाती। एक ही बार मिट्टी खाई, मुख खुलवाकर देखा, जीवन में दोबारा हिम्मत नहीं पड़ी जो मुंह खुलवाकर देख पाती। कभी कभी घर में भी माखन चोरी से खा ले, और मैया कहे तूने माखन खाया, सोई कह दे सुन मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। मैया कहे तूने खाया, असोई बात बदल दे, मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं माखन खायो। अब मैंने माखन नहीं खाया, और ना माने सोई कह दे मुंह खोल के दिखाऊं। मैया बोले ना ना, मुंह मत खोलना, जाने तेरे मुंह में क्या क्या है।
कभी हिम्मत नहीं पड़ी जो मुंह खुलवा कर देख पाती, ऐसी बृहद बृहद लीला। मालूम है, एक फल बेचने वाले पर कृपा कर दी, माता है, 2 फल बचे हैं। अब वो मैया बोली, आवाज लगा रही, कोई फल ले लो, कोई फल ले लो। भगवान छोटे से दौड़े, मैया हमें फल दे दो। अरे लाला कुछ अनाज तो ले आ, इसी से मेरा घर परिवार चलता। चली मत जाना। और छोटे से कन्हैया दौड़े घर की तरफ। अब मुड़ मुड़ कर देखते जाएं कहीं मैया चली न जाए। अनाज का ढेर आंगन में लगा है, छोटे छोटे हाथ कन्हैया के, अंजलि में अनाज भरा। दौड़ पड़े, अनाज फैलता जा रहा है। जब तक मैया के पास पहुंचे, केवल 2 अन्न के दाने बचे। मैया बोली, अरे बाबरे कन्हैया, मैं तुझसे मना भी कर नहीं पाऊंगी, तू इतना सुंदर है, ऐसी तेरी मंद मुस्कान है। डलिया में टोकरी में कपड़ा बिछाए है, असो कपड़ा हटा दिया, डाल दे जाई में 2 दाने। और दोनों दाने डाले और 2 फल कन्हैया के दोनों हाथों में दे दिए। मां सोच रही, जैसी ठाकुर जी तुम्हारी इच्छा, चलो आज इतना ही अन्न सही। डलिया हल्का समझकर उठा रही है, लेकिन डलिया उठ ही नहीं पा रही। अरे इससे तो 2 फल भी कम हो गए हैं, कन्हैया ने भी केवल 2 दाने डाले हैं, इतना भार कैसे हो गया? कपड़ा हटाकर देखा तो पूरी डलिया हीरा पन्ना पुखराज मणियों से भरी पड़ी है। ये प्रभु की कृपा है। ये कथा केवल कहानी नहीं है, किसी ने यहां भी कई लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने इस बात का अनुभव किया है कि वो परमात्मा कहां से देता है, ये हम जान नहीं पाते, ये उनकी कृपा है। हम कहां से, बचपन से लेकर इस अवस्था तक की यदि हम याद करें तो उस देने वाले ने कितना हमें दे दिया है, हम उनको मान नहीं पा रहे, और जो मान पा रहे हैं उनको आगे और मिलता जा रहा है। इसलिए उनको पहचानना प्रारंभ करें। भगवान ने बड़ी बड़ी लीलाएं करी। गायों को चराने गए तो नाम पड़ गया गोपाल। आज भी कार्तिक मास की अष्टमी तिथि को हम आप गायों का पूजन करते हैं, गोपाष्टमी उसे कहते हैं। बोलिए गौ माता की। गायों के तिलक किया, नाम गोविंद पड़ा। बोलिए गोविंद भगवान की। गोपियों के मन के विकार को मिटा दिया। गोपियां यमुना जल में अब भगवान को प्राप्त करने के लिए कात्यायनी माता की पूजा करती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगन्यधीश्वरी, हे कात्यायनी माता, कन्हैया हमें पति रूप में प्राप्त हो। भगवान बोले, ये वस्त्र विहीन होकर स्नान करना कहां का अधिकार है? सब गोपियों के वस्त्र इकट्ठे करके कदम वृक्ष की डाली पर बैठ गए। गोपियां हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हैं, श्याम सुंदर ते दास्या करवामि तबोदितम देहवासांसि धर्मज्ञ। क्या आप देह के धर्म को भूल गए? हे कन्हैया, ये वस्त्र तुमने क्यों ले लिए? देखो, इस संवाद की कथा को सुनकर पढ़कर सनातन धर्म पर उंगली उठाने वाले बड़ा तर्क वितर्क कुतर्क कर देते हैं। कैसे हैं तुम्हारे भगवान? जो भगवान जिनकी कथा में आप लाखों खर्च कर देते हैं, और वही भगवान गोपियों के वस्त्र उठाकर ले गए, ये कहां की मर्यादा है? तो कह दिया करो ऐसे सनातन धर्म के विरोधियों से, भगवान के लिए न कोई स्त्री है न कोई पुरुष है, उनकी दृष्टि में न कोई जड़ है न कोई चेतन है। ममई बांसो जीव लोके जीव भूता सनातना। संसार क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुकरासी। संसार तो परम तत्व का स्वरूप है। उस परमात्मा की इच्छा है तभी तक हम देख रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम चल रहे हैं।
ये उनकी इच्छा के बिना हो पाना संभव नहीं है। भगवान संसार में अभिमान को मिटाने के लिए आए हैं। उन्हीं भगवान ने कालिय नाग को जल से बाहर निकाल कर भगा दिया था। यमुना के जल को जहरीला कर दिया तूने, पूरे जल को तू अपवित्र कर रहा है। कालिय नाग बोला महाराज हमें गरुण से बड़ा भय लगता है। सो भगवान ने कालिय नाग के फनों के ऊपर खड़े होकर तांडव नाम का नृत्य कर दिया, अपने चरण चिन्ह कालिय नाग के ऊपर बना दिए। कहा गरुण अब तुझसे कुछ नहीं बोलेंगे। ये भगवान की कृपा है। और उसी रात्र में भगवान ने विश्राम किया और सुबह भगवान ने देखा बड़े बड़े पकवान बन रहे हैं साहब, बड़े बड़े पकवान, खीर बने, पुआ बने, फल बने, मिठाई बने, रोटी बने, दाल बने, सब्जी बने, बड़े बड़े पकवान, 56 भोग। अब देखो ध्यान देना, बड़े बड़े पकवान। भगवान बोले ये पकवान क्यों बन रहे? अब मैया बोली देखो बाबा से पूछो, हमें बहुत काम है। भगवान की अवस्था 7 वर्ष की हो चुकी है। 7 वर्ष के कन्हैया ने नंद बाबा से पूछा बाबा ये बड़े बड़े पकवान आज पूरे ब्रज 84 परिक्रमा में क्यों बनाए जा रहे हैं? नंद बाबा बोले कन्हैया आज की तिथि में सब ब्रजवासी इंद्र देवता का पूजन करते हैं। तो इंद्र का पूजन क्यों करते? इंद्र जितने भी मेघ हैं सबके स्वामी हैं। उनकी इच्छा के बिना पानी बरसेगा नहीं, अब पानी नहीं बरसेगा तो फल बीज कैसे उत्पन्न होगा, खेती पाती कैसे होगी? भगवान हंसकर बोले तो क्या इंद्र की कृपा नहीं होगी तो पानी नहीं बरसेगा? नहीं बरसेगा। तब भगवान ने यहां पर कह दिया अहिल्या का धर्म निगाने वाला इंद्र, राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुराने वाला इंद्र, ये हमारा सनातन धर्म है। देखो बड़े बूढ़े बैठे हैं कथा में, आपने पूरा जीवन देखा है, जाने कितनों को आपने देखा है। जिस इंद्र ने अहिल्या का धर्म निगा दिया, भरी भीड़ में एक बात मैं रख रहा हूं, क्या इंद्र की मूर्ति डॉक्टर साहब आपने किसी मंदिर में देखी? बोलो, सब लोग मना कर रहे हैं, पक्की बात। अब दूसरी बात मैं आपके सामने रख दूं, ब्रह्मा जी की मूर्ति, आप चिंता नहीं करना, अब ब्रह्मा जी की मूर्ति क्या किसी मंदिर में आपने देखी? एक तीर्थ, केवल पुष्कर, और एक दर्शन मैंने और किया, पुष्कर की तो मान्यता है ही। अभी तमिलनाडु में रामेश्वरम धाम में अपनी कथा थी, तो वहां की यात्रा से लौटकर मार्ग में, क्या नाम था, हाँ कन्याकुमारी दर्शन जब मैंने किया तो वहां भी ब्रह्मा जी का एक स्थान मुझे मिला पूरे भारत में। हम आप पुष्कर में तो दर्शन करते हैं, ये प्रमाणित भी है, लेकिन कन्याकुमारी में भी बड़ा एक पुराना मंदिर, वहां भी ब्रह्मा जी का मैंने दर्शन किया। अन्य किसी जगह पर, अपने गांव में, अपने नगर में, अपने जिले में, अपने प्रदेश में कहीं भी आपको ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं मिलेगा। सरस्वती को देखकर सभा के मध्य में काम में अंधे हो गए थे ब्रह्मा जी। भले ही सृष्टि के रचयिता हैं, लेकिन समाज ने ब्रह्मा जी की पूजा छोड़ दी। अहिल्या का धर्म इंद्र ने डिगाया तो समाज ने इंद्र की पूजा छोड़ दी। ये हमारा सनातन धर्म है। हमारे नवयुवक नौजवान भाई भी बैठे हैं, अपने मन को काबू में रखो। बेटे बेटियां, आज चारित्रिक पतन हमारे समाज का हो रहा है। चरित्र को खेल समझ लिया है साहब। ये टीवी देख देख कर बिल्कुल चरित्र का कोई मूल्य ही हम नहीं समझ रहे हैं। आज चारित्रिक पतन हो रहा। एक बात समझ लेना, धन बल कमजोर हो जाए चिंता नहीं करना, शरीर फिर ठीक हो सकता है। शरीर कमजोर हो जाए तो दूध दही मट्ठा खूब खाओ पियो, फिर सही हो जाएगा। लेकिन एक बार चरित्र में दाग लग गया साहब, फिर जीवन में सोने के बन जाना।
देखो इसीलिए आप सबसे जुड़ के रहें और सब में घुल मिल के रहें। हम आप समाज में रहते हैं, सबसे मिलना पड़ता है, लेकिन एक बात समझ लेना कि अपने चरित्र को बनाकर रखना है। खूब आनंद हो। अपने चरित्र को बनाकर रखना है। एक बार गिर से गिरे गिरे एक ही बार, चरित्र बल से जो गिरे बिगड़े जन्म हजार। करेक्टर लॉस इज एवरीथिंग लॉस, हेल्थ इज लॉस, नथिंग इज लॉस। शरीर कमजोर हो जाए चिंता नहीं करना, लेकिन चरित्र बल चला गया साहब, दाग एक बार लग गया, अब फिर छूटने वाला नहीं है। तो किसकी पूजा करें? इंद्र की पूजा छोड़ो, अब पूजा करो गो बर धन की। गो कहते हैं इंद्रियों को, बर कहते हैं श्रेष्ठ को, और धन कहते हैं संपत्ति को। इंद्रियों की जो श्रेष्ठ संपत्ति है वो है हमारा चरित्र। चरित्रवान गोवर्धन की पूजा करनी है, और जिसका चारित्रिक पतन हो गया है उस इंद्र की पूजा का विरोध कर दिया भगवान कृष्ण ने। वो दिन और आज का दिन, अब भगवान की बात कौन टाले? जो व्यंजन बने थे सब गोवर्धन जी की तरफ लेकर चल दिए। कथा के मुख्य यजमान हमारे डॉक्टर साहब राजू सिंह जी, यज्ञपति जी महाराज, अब प्रेम से पूजन करेंगे, क्योंकि समय थोड़ा पूजन में भी लगना है। बड़ी दूर दूर से श्रोता आते हैं, और समय रहा तो आगे संवाद बढ़ेगा। उसके बाद सभी घर परिवार के सदस्य, सभी बेटा बेटी आनंद से पूजन करेंगे, और जिसका मन बन पड़े, माता बहन बेटी भाई, सभी गोवर्धन जी का पूजन आनंद से करेंगे, और बड़े भाव से गोवर्धन जी की शरण में मन लेकर चलें। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के। 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 अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। जय हो। प्रथम दान घाटी पे पहुंचे जाए, गिरधारी को लेंगे शीश झुकाए। प्रथम दान घाटी पे पहुंचे जाए, गिरधारी को लेंगे शीश झुकाए। दंडोती कर मन में न डर, परिक्रमा की तैयारी कर। दान करे दिल खोल के, राधे राधे बोल के। दान करे दिल खोल के, राधे राधे बोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। जय हो। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय हो।
चले हैं मन में गिरधारी को ध्यान, मिलो पूछरी लोटा को स्थान। चले हैं मन में गिरधारी को ध्यान, मिलो पूछरी लोटा को स्नान। जतीपुरा में जाय के चढ़ दूध मन हर्षाय के, भक्ति भाव में तोड़ के राधे राधे बोल के, भक्ति भाव में तोल के राधे राधे बोल के, अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। जय हो। श्री राधे ताली सेवा करते हुए जो हो। राधा कुंड में राधा को धरी ध्यान, मानसी गंगा में करके स्नान। राधा कुंड में राधा को धरी ध्यान, मानसी गंगा में करके स्नान। पावन होगी जब आत्मा मिल जाएंगे परमात्मा। पानी में अमृत घोल के राधे राधे बोल के, पानी में अमृत घोल के राधे राधे बोल के, अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। अब चलो चले सब गोवर्धन, चलो चले सब गोवर्धन। अब चलो चले सब गोवर्धन, चलो चले सब गोवर्धन। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय हो गोवर्धन महाराज की जय हो। कानन कुंडल सोए रहे, तेरे कानन कुंडल सोए रहे, तेरे कानन कुंडल सोए रहे, तेरे कानन कुंडल सोए रहे। और भ्रकुटी बनी विशाल विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। और भ्रकुटी बनी विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय हो। तो पे पान
पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे 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 चढ़े दूध की धार आधार तेरे माथे मुकुट विराज रहो तो पे चढ़े दूध की धार आधार तेरे माथे मुकुट विराज रहो बेदारोरी को तेरे माथे बेदारोरी को तेरे माथे बेदारोरी को तेरे माथे बेदारोरी को और ठोड़ी पे हीरा लाल हाँ लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो 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 तेरे माथे मुकुट विराज सब ब्रज 84 परिक्रमा वासी कन्हैया के कहने पर सब आनंद भक्ति में भरकर श्री गोवर्धन जी का पूजन करने में लगे पड़े हैं। सब बड़े भाव में गोवर्धने धृते शैलम आत्मसाद ब्रजे कुलई आनंद में ब्रज कुल समूह साथ कोई पान चढ़ा रहा कोई फूल चढ़ा रहा कोई दूध की धार समर्पित कर रहा है सब आनंद भक्ति में श्री गोवर्धन जी पर बड़े भाव में परिक्रमा सब लगा रहे हैं। तेरे 7 कोस की परिक्रमा तुम भगतन के सरताज सरताज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। नारद जी ने मन में विचार किया जिस देव की पूजा बंद भई है कम से कम उन्हें पता तो चले। तो देखो इंद्र अपना प्रभाव पहले ही दिखाने लगे। डॉक्टर साहब देखो मौसम भी घिर आ रहा है और हवा भी तेज चलने लगी। इंद्र को क्रोध आया मेरी पूजा बंद और पर्वत की पूजा। ब्रजवासी बोले कन्हैया हमने गोवर्धन जी की पूजा करी है तो प्रकट होकर भोग तो ग्रहण कर ले। स्वयं भगवान गोवर्धन जी जैसा समान रूप बनाकर बैठ गए गोवर्धन जी के पास और कहें लाओ ब्रजवासियों भोग लगाओ। स्थिति क्या बन गई आप ही पूजे और आप पुजावे। पूजने वाले भी आप हैं और पूजने वाले भी आप हैं। ये भगवान की कृपा है। तो बड़े भाव में देखो मौसम को देखते हुए हम तुम आरती कर लो क्योंकि इंद्र देखो नाराज हैं। उनकी कृपा है। कल कथा का 6ठम दिवस है। समय हो ही गया है। कल की कथा में कंस का वध देखो ध्यान देना। अब काऊ दिन 10 मिनट कम काऊ दिन ज्यादा ये तो चलता रहता है। कंस का वध और कंस के वध के बाद रुक्मिणी विवाह मंगल। कल भगवान के विवाह तक की कथा सुनेंगे। 6ठम दिवस है कल और परसों। जय हो। 2 दिन का कथा सत्संग और है। हमारे पंडित जी को आज जाना था एक जगह तो मैंने कहा आप निकल जाओ ये तो चलता रहता है आरती होनी है। तो अब बड़े भाव से कल भगवान का विवाह जैसे कन्यादान हम आप लेते हैं। राधा कृष्ण रुक्मिणी कृष्ण भगवान का मूर्ति में फोटो में कल पूजन करेंगे। अब प्रेम से सभी लोग खड़े हो जाएं
कुंज बिहारी भगवान की पावन आरती इंद्र देवता भी आनंद ले रहे हैं। और यही आनंद जो भागवत जी की महिमा का यहाँ हमारे डॉक्टर साहब के पूर्वजों की कृपा से, इनके बाबा श्री बाबू सिंह जी एवं उनके भाई विजय पाल सिंह जी, पिता श्री सिंह जी, माता शांति देवी जी, सबकी कृपा इनके परिवार पर है। पूर्वजों का आशीर्वाद है जो इतना बड़ा ये कथा का भव्य आयोजन, दूर दूर से क्षेत्र से श्रोता यहाँ पर आ रहे हैं और सभी का आनंद है। और प्रेम से हम आप आरती करेंगे। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे। देखो बड़ी सुंदर पुष्प वर्षा कर रहे हैं भक्त। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी जाऊं, देख छवि बलिहारी जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, इन चरणों में मैं शीस झुकाऊं, इन चरणों में मैं शीस झुकाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, इन चरणों में बलि बलि जाऊं, इन चरणों में मैं बलि बलि जाऊं, संग विराजे ब्रसभानु दुलारी, संग विराजे ब्रसभानु दुलारी, जो वृंदावन की अधिकारी, जो वृंदावन की अधिकारी, पास वृंदावन सदा मैं पाऊं, पास वृंदावन सदा मैं पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं
नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो जगता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ हरिः ॐ जलेन शीतले गरडायानि गानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तान् सर्वाणि स्कन्दवधिक्षणां पदे पदे मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ॐ जगेन जगेमयजन्त देवस्थानि धर्माणपदवन्या सन्नादेहनागं महिमानः सजन्त यत्र पुरवी साध्य सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोत् भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। भोले वृंदावन बिहारी लाल की भागवत महापुराण की यज्ञ नारायण भगवान की हनुमान जी महाराज की सुखदेव भगवान की परीक्षित महाराज की गंगा मैया की यमुना मैया की सरस्वती माता की माता पिता की संत समाज की चारों धामों की पुल वाले महाराज की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सनातन धर्म की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त आरती का दर्शन करें। एक आरती माता बहनों में दिखा दें और एक आरती की थाली भाई लोगों में, और बिना प्रसाद लिए कोई जाना नहीं। और जो भी भक्त बाहर से जो